नमस्कार, जोहर, जय हिंद साथियों। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जो कि अब 21वीं किस्त का पैसा सभी लाभार्थियों को बैंक खाता में 4 मई दिन सोमवार यानी कि आज से सभी लाभार्थियों को बैंक खाता में पैसा आना शुरू हो चुकी है। यह पैसा 24 जिलों की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको मिलेंगे 20,000 रुपये की राशि। तो कैसे आप 20,000 रुपये की राशि को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ 2500 की राशि कैसे आपको मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साथ ही साथ 20,000 रुपये के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है, ये भी इस वीडियो के अंतर्गत आप जान सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे 24 जिला में भेजा 5,000 रुपये। इनको नहीं मिलेंगे पैसा, किनको पैसा नहीं मिलेगा, किनको पैसा मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं कि मैया सम्मान योजना का लाभ कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे में झारखंड के सभी 24 जिलों की बैंक खाता में 5,000 रुपये की किस्त भेजी गई है, यानी कि 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा, दोनों किस्तों का पैसा 5,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजना शुरू हो चुकी है। एक तरफ से देवघर, साहिबगंज और पाकुड़ जिले जैसे कि लाखों महिलाओं को पैसा मिलना है, वही दूसरी तरफ से पलामू, गढ़वा जिला, चतरा की हजारों बहनें और अभी 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाई है। बहुत सारे ऐसे महिला हैं कि पलामू के और गढ़वा जिला, चतरा जिला के ऐसे महिलाएं हैं कि इनको अभी तक नहीं मिली है। तो कैसे मिलेगी राशि, ये भी यहाँ पे जान सकते हैं। आखिर ऐसे में क्यों है एक ही योजना का एक ही राज्य में होने वाली बावजूद किसी भी खाते में खुशियों की पहुंच गई और किसी को नहीं पहुंच पाई है। तो किसी भी प्रकार का स्टेटस अभी भी प्रोसेसिंग में अटकी हुई है, यानी कि बहुत सारे महिलाओं को, बहुत सारे मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को पैसा आना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे महिलाओं को पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं क्रेडिट की गई है। तो जो भी जिला से आप इस वीडियो को देख रही होंगी, इस वीडियो में हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जिला का नाम जरूर लिख दें। साथ ही साथ आगे आप यहाँ पे देख सकती हैं कि सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का फंड एक साथ रिलीज किया गया है, यानी कि अब यहाँ पे अप्रैल महीने का पैसा और मई महीने का पैसा, यानी कि 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा 5,000 रुपये आपके खाते में जमा किए जाएंगे, जिससे मैया योजना की सभी लाभुकों को पैसा मिल सके। लेकिन कुछ महिलाओं को पैसा उनके खाते में अभी तक नहीं पहुंची है। जो भी महिलाएं के पैसा अभी तक पहुंची नहीं है, अपने जिला का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखनी होगी। विभाग के एक बड़े अधिकारी ने कल ही जिला मुख्यालय को साफ निर्देश दिया है कि 15 तारीख तक हर हाल में 95% लाभार्थियों को भुगतान सफल होना चाहिए, यानी कि आज यहाँ पे 4 मई हो चुकी है और 15 मई के भीतर सभी लाभार्थियों को, यानी कि 95% लाभार्थियों को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा भेजी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि अब 24 जिलों के महिलाओं को 15 मई तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाता में
21वीं किस्त का पैसा और 22वीं किस्त का पैसा, दोनों किस्तों का पैसा एक साथ उनके खाते में जमा किए जाएंगे। इसी प्रकार से आगे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे महिलाओं को पैसा मिलने का बंद होने का कारण सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, बदल गया बैंक का IFSC कोड। बहुत सारे महिला ऐसे भी अकाउंट खुलवा लिए हैं जिनका अभी कुछ और बैंक का नाम है और किसी और बैंक में चेंज हो चुकी है। पहले का इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं कि किसी दूसरे बैंक में विलय हो चुकी है। तो उन महिलाओं को कैसे लाभ मिलेगा ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका खाता लोहरदगा या खूंटी जैसे छोटी जिलों के उन ग्रामीण बैंकों को जहां डिजिटल अपडेट का काम धीमा है और अधिकारी की चाहकर आपके पेमेंट पशु नहीं कर पा रहे हैं, सूत्रों को कहना है कि करीबन 5 लाख ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कि सिर्फ इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि बैंक IFSC कोड अचानक बदल गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं कि जिनका तो खाता खुलवा लिए हैं लेकिन उनका IFSC कोड चेंज हो चुकी है। इसके कारण से 5 लाख ऐसे लाभुक हैं जो कि ऐसे 5 लाख लाभुक हैं जिनका पैसा रुक चुकी है। तो उन लाभार्थियों को यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक में जाएं और IFSC कोड को जरूर चेक कराएं कि आपका IFSC कोड सही से है कि नहीं है, या दूसरे बैंक में मर्ज हो चुकी है तो उस बैंक का IFSC कोड आप लेकर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर एक बार जरूर जांच कराएं कि आपका जो मैया सम्मान योजना का जो पैसा है आपका किस कारण से मिलना बंद हुआ है। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनका IFSC कोड सही होने के बाद भी उनके खाते में पैसा नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो उन लाभार्थियों को यहाँ पे क्या करना होगा कि उनका पैसा मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीबन 5 लाख ऐसे लाभुक हैं कि उनका मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। यानी कि पहले की जो भी लाभार्थी थे जो कि 56 लाख लाभार्थी थे और अब यहाँ पे 51 लाख लाभार्थियों को पैसा मिल रही है। यानी कि 5 लाख ऐसे लाभुक हैं कि उनका पैसा रुका हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक की असली समस्या क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको सुनिश्चित महसूस कर सकते हैं कि क्योंकि इस बैंकों की सर्वर सीधे मुख्यालय से जोड़ा जाता है। यानी कि आपका स्टेट बैंक का खाता है तो डायरेक्ट इनका मुख्यालय के तौर पर यहाँ पे रखी गई है। लेकिन पलामू और कोडरमा में उन इलाकों में जहाँ झारखंड राज्य की बैंकों का नेटवर्क नहीं है वहाँ का समस्या दिक्कत है। यानी कि साथियों बहुत सारे ऐसे जिला हैं कि बहुत सारे अलग अलग खाते खुलवा लिए हैं और बैंक की वजह से उनके खाते में पैसा नहीं आ पाती है। तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दें। अगर आपका यहाँ पे SBI के खाता होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साथियों SBI के खाते में सभी लाभार्थियों को IFSC कोड सेम होती है जिस ब्रांच का लिंक होता है। साथ ही साथ वहाँ पे DBT आपका बहुत जल्दी लिंक हो जाती है, क्योंकि DBT की वजह से ही बहुत सारे लाभार्थियों को पैसा मिलना बंद हुआ है। अगर DBT आपका सही नहीं होगा तब तक आपके खाते में पैसा नहीं भेजी जाएगी। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दें। इसी प्रकार से आगे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योजना की अंतिम अपडेट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जैसे हम इस महीने के माध्यम की ओर से बढ़ रहे हैं, पश्चिम सिंहभूमि और लातेहार जैसे जिलों की भुगतान की दूसरी लहर शुरू होने वाली है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को साफ कर दिया है कि जिन बहनों का पैसा पहली बार रिजेक्ट हुआ था उन्हें दोबारा आवेदन करने का ज़रूरत नहीं है। सिस्टम खुद उनके डेटा को
रीचेक करेगा। यानी कि बहुत सारे महिला का, यानी कि जो भी लाभार्थी का मैया सम्मान योजना का पैसा किसी कारणवश या बैंक के कारणवश या उनके डीबीटी की वजह से या कुछ और कारणवश उनका फेल हो चुका है मिलकर, उनको दोबारा से यहाँ पे रीचेक होगा सिस्टम के द्वारा, यानी कि उनको दोबारा से पैसा मिलना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे महिला के एक ही समस्या आती है कि मेरा डीबीटी चालू है, तो डीबीटी चालू होने से नहीं होती है, साथ ही साथ आपके आधार कार्ड के साथ बैंक खाता लिंक होनी चाहिए और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी आपके खाते से लिंक होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आधार से भी लिंक होनी चाहिए, तभी आप मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सकती हैं। साथ ही साथ आप एक और अपडेट को यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों बहुत सारे लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनको सही होने के बाद भी उनके खाते में पैसा नहीं पहुँच पा रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, ये तीनों नामों से आपको मैच करनी होगी कि आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है, उम्र है, वो वोटर कार्ड में है कि नहीं है, राशन कार्ड में है कि नहीं है। इस समस्या की वजह से बहुत सारे महिलाओं को भी पैसा रोकी गई है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि जिन महिलाओं को पेमेंट फेल हुआ है उनके लिए विशेष खिड़की बनाई गई है। आने वाले कुछ दिनों में झारखंड के कई जिलों की विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां बैंक और आधार के कर्मचारी एक साथ बैठकर अपनी समस्या को समाधान करेंगे। यानी कि जो भी लाभार्थी का मैया सम्मान योजना का पैसा रुक चुकी है, उन लाभार्थियों के लिए एक नया खिड़की यहाँ पे बनने जा रही है, यानी कि नया पोर्टल बनने जा रही है। उस पोर्टल के जरिए सभी लाभार्थियों को कैंप लगाकर उनके जो भी समस्या है उसे सुधार किया जाएगा। यानी कि बैंक के कर्मचारी यहाँ पे बैठेंगे और बैंक के द्वारा जो भी गलती होगी उसे सुधार करके आपको मैया सम्मान योजना का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी लाभार्थी का 1 मई 2026 तक जिनका भी 50 वर्ष पूर्व जाती है, उनको अब मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने वाली है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दें। अगर आपको 1 मई 2026 आपको 50 वर्ष पूर्व जाती है तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। साथ ही साथ 20,000 रुपये की राशि, लोन की राशि आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आप मैया सम्मान योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। साथ यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत अब महिलाओं को 20,000 रुपये का लोन मिलेगा। सभी महिलाओं को मिलेगा लाभ। यह लाभ सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके घर में 4 महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही हैं तो एक ही का लाभ मिलेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। सभी को मिलेगा मैया सम्मान योजना के तहत 20,000 रुपये का लोन। लोन को कैसे लेनी है, कैसे चुकानी है, क्या करना होगा लोन को पैसा से, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप मैया सम्मान योजना का लाभ जरूर उठा सकें। ये खबर रांची हेमंत सोरेन के द्वारा से आ चुकी है और झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत भरी फैसला लिया है। अब इस बार योजना का लाभुकों को बिना किसी गारंटर के 20,000 रुपये का लोन ऋण मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल सहायता राशि तक सीमित नहीं रखना है, स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि सभी महिलाओं को, जो भी 51 लाख महिला हैं, उन महिलाओं को अब यहाँ पे स्वरोजगार करने के लिए 20,000 रुपये लोन दिए जाएंगे और ये लोन बिना गारंटर के, बिना किसी ब्याज के दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सरकार इस फैसले को सबसे बड़ा खास बताया है कि एक ही परिवार की
सभी लाभुक महिलाओं को अलग अलग ऋण का अधिकार मिलेगी। यानी यदि एक परिवार में 2 या 2 से अधिक महिला मैया समाज योजना का लाभ लेती हो तो वह व्यक्ति रूप में लोन ले सकते हैं। यह ऋण विशेष रूप से स्वरोजगार और सुरक्षित व्यवसाय के लिए करने के लिए उपलब्ध कराए हैं, जो कि सभी महिलाओं को स्वरोजगार व्यवसाय करने के लिए महिलाओं को अब यहाँ पे 20,000 रुपये लोन दिए जाएंगे और इस लोन से आप किसी भी कार्य को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी इच्छुक महिला हैं वे आवेदन करना चाहती हैं तो कैसे आवेदन करनी है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। योजना से जुड़ी अहम बिंदु, सबसे पहले यहाँ पे 4 बिंदु को दर्शाया गया है। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं लाभुक महिलाओं को 20,000 रुपये तक बिना किसी गारंटर के मिलेंगे लोन। दूसरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऋण का उपयोग छोटा व्यवसाय के लिए स्वरोजगार के लिए किए जाएंगे। तीसरा में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक परिवार की सभी लाभुक महिलाओं को अलग अलग लोन मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपके घर में 3 महिला हैं तो तीनों को मैया समाज योजना का राशि मिलती होंगी तो तीनों यहाँ पे मैया समाज योजना के तहत 20,000 रुपये लोन उठा सकती हैं। ऋण वापस की प्रक्रिया होगी सरल और सुविधाजनक। मैया समाज योजना से आप लोन उठाते हैं और लोन को आप नहीं भर पाते हैं तो मैया समाज योजना से तहत जो भी 2500 की राशि मिलती है उस राशि से आपका यहाँ पे लोन पेड किया जाता है, यानी कि भर दिया जाएगा। यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं मैया समाज योजना के तहत फिलहाल राज्य सरकार 51 लाख महिलाओं को लाभार्थियों को सरकार हर महीने 1250 करोड़ रुपए सीधे महिलाओं को खाते में ट्रांसफर कर रही है। प्रत्येक महिला 2500 की महिला राशि दी जाती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूत बन रही है। यह योजना 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। तो जो भी महिला मैया समाज योजना से जुड़ी हैं उन महिलाओं के लिए 20,000 रुपये लोन दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे बिना किसी ब्याज के बिना किसी गारंटर के लोन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं लोन के लिए न्यूनतम कागजात। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लोन प्रक्रिया को सरल बनाए रखने के लिए सरकार यह तय की है कि आवेदन में न्यूनतम दस्तावेज लगेंगे, जैसे आधार कार्ड अनिवार्य होंगे। SOP की जारी होते ही बैंक द्वारा तेजी से ऋण की स्वीकृति और वितरण में आवेदन किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इस पैसा से आप किस कार्य को यहाँ पे करना होगा आप यहाँ पे देख सकती हैं, जो कि देख सकते हैं सरकार का फोकस महिलाओं को ऋण का उपयोग सिलाई कढ़ाई किराना दुकान सब्जी व्यवसाय पशुपालन मुर्गी पालन छोटे छोटे कामकाजों के लिए, जिससे उनकी आमदनी और बड़े स्थायी स्तर पर स्वरोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करें। कुल मिलाकर मैया समाज योजना का अब केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह योजना झारखंड महिलाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बन रही है। तो जो भी लाभार्थी मैया समाज योजना के तहत 20,000 रुपये लोन लेना चाहती हैं वे महिलाएं अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करा लें, डीबीटी को चालू करा लें और जो आप मैया समाज योजना का पावती स्लिप होगा उस स्लिप के माध्यम से आप बैंक द्वारा ऑनलाइन करा के आप 20,000 रुपये लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अभी तक उसका कोई भी वहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया चालू नहीं हुआ है। जैसे ही चालू होता है वैसे ही इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट कर देंगे। आप वहाँ पर जाकर उस योजना का आप फॉर्म भरकर जमा करते हैं तो आपके खाते में 20,000 रुपये लोन मिलना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से और भी कुछ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप जान सकते हैं। मैया समाज योजना का कोई भी जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं।
फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।